सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9th में हमारे 31 के लेसन सामले सपनों की याद हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम कृतिका की रीढ़ की हड्डी जो जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित है, इसकी आज हम रीडिंग लेंगे और इसको मैं शॉर्ट रूप में आपको बताऊंगी कि क्या क्या इसके अंदर है। तो प्यारे बच्चों, ये रीढ़ की हड्डी हमारी, जिसे आप बैकबोन कहते हो, कि रीढ़ की हड्डी क्या है, ये एक जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित एकांकी है। रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर कृत एक प्रसिद्ध एकांकी है। इस सामाजिक एकांकी में माथुर जी ने भारतीय समाज में व्याप्त इस घृणित मनोवृत्ति पर व्यंग किया, मतलब घृणा की पात्र जो रीति है हमारी मन की, और भारतीय समाज में लड़के लड़की का रिश्ता तय करते समय अलग अलग मापदंड अपनाए जाते हैं। जहां विवाह योग्य कन्या मेज कुर्सी के समान निरीह समझी जाती है, मतलब कि जिसके अंदर निर्जीव कहते हैं जिसे, वो समझी जाती हैं, वहीं वर पक्ष अपनी असमर्थताओं अक्षमताओं के बावजूद सदैव कन्या पक्ष को अपने सामने झुका हुआ देखना चाहता है। कन्या के पिता को अपनी पुत्री के विवाह के लिए कितना दयनीय बनना पड़ता है, यही इस एकांकी का विषय है। कन्या के पिता अपनी पुत्री के विवाह के लिए कितना दयनीय बनना पड़ता है, इसी के निवारण का एक उपाय भी सुझाया है। एकांकी की कथा है जो इस प्रकार है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पेट नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। मतलब कि ये इस कहानी का मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या है कि रामस्वरूप विवाह योग्य कन्या उमा के पिता हैं और वो काफी समय से अपनी बेटी के विवाह के लिए प्रयासरत हैं। आज रामस्वरूप विवाह योग्य कन्या उमा के मतलब कि लड़का ढूंढने के लिए जाता है। पुत्री को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका डॉक्टरी में पढ़ने वाला पुत्र शंकर आने वाले हैं। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ अपने घर के सामान को ठीक करने में लगा है। जो हमने 2-3 पंक्तियां पढ़ी थी उनमें यही दर्शाया गया है। बैठक की साफ सफाई और सजावट के बाद हारमोनियम और सितार का भी यथास्थान रख दिया, मतलब यथास्थान जहां रखे हुए थे वहीं, ताकि उमा मेहमानों को गाना इत्यादि सुना सके। और उमा सबको मतलब इन सब चीजों को उचित नहीं समझती थी, वह दूसरे कमरे में मुंह फुलाए बैठी थी। उमा की माँ प्रेमा को अपनी लड़की का मुंह फुलाना अच्छा नहीं लगता था। तो इसी प्रकार लेसन तो हम आगे रीड करते हैं। प्यारे बच्चों, बाबू अब धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़, अब बस बिछा दो साहब बाबू, जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू थोड़ी देर से पहुंचा था क्या? बिछा दो साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाता ही हंसता क्यों है? हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर या बस। हाँ सुन, बहू जी से दरी मंगा ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई है। यह नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर 2-4 हाथ लगाते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि वो अपने घर की साज सज्जा करते हैं। गुलदस्ते कुर्सियों पर 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त। उनके आगे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगता है। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? यही तो कह रहा था रतन। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उसमें एक चद्दर उठा ला। और दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। दरी उठाते हुए बीवी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। ये हमारा लेसन जो मैंने इसका शॉर्ट रूप आपको बताया था। अब इससे आगे मैं 2-4 पंक्तियां और बताती हूँ। उमा की माँ प्रेमा को अपनी लड़की का मुंह फुलाना अच्छा नहीं लगता। वह लड़की की अधिक पढ़ाई को कोसने लगती। वह अपने समय को अच्छा बताती कि लड़कियां ज्यादा पढ़ती नहीं थी।
रामस्वरूप अपनी पत्नी को समझाते हैं और कहते हैं कि लड़के वालों के आगे लड़की की पढ़ाई की बात नहीं चलाना, क्योंकि उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की पसंद नहीं है। वे हाई स्कूल से पास लड़की चाहते हैं। रामस्वरूप ने लड़के वालों से यही कहा है कि उमा के पास हाई स्कूल ही है, मतलब कि उसने हाई स्कूल ही पास किया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही लेसन रीड करेंगे। आज आप इसमें इतना ही लेसन रीड करोगे और जगदीश चंद्र माथुर जी का जो जीवन परिचय पीछे दिया हुआ है उसको आप रीड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का काम इतना ही है और आपने अपने पीरियोडिक टेस्ट की बड़े अच्छे से तैयारी करनी है। उसमें हमारे 3 चैप्टर आएंगे, आपको पता होना चाहिए। एक्सतीज के 2 लेसन, जिसका हम मॉक टेस्ट भी ले चुके हैं, और उपसर्ग और प्रत्यय। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।